ब्रह्म विद्या के अनंतर मोक्षम दर्शयन्त्यः। ब्रह्म विद्या के अनंतर मोक्ष को दिखाते हुए दर्शयन्त्यः मध्ये कार्यांतरम वारयन्ति, बीच में कार्यांतर को वारण करते हैं। मध्ये कार्यांतरम वारयन्ति, ब्रह्म विद्या के अनंतर तत्काल मोक्ष होता है। इन दोनों को बीच में दूसरा कोई कार्य को नकार देते हैं। मतलब ब्रह्म विद्या होते ही मोक्ष हो जाता है। उसको दृष्टांत क्या है? तद एतत् पश्यन् ऋषिर्वामदेव प्रतिपेदे। तद एतत् पश्यन्, इसको सब देख करके ऋषिर्वामदेव, इसको देख करके ऋषिर्वामदेव प्रतिपेदे, इसको देख करके ऋषि वामदेव ने प्रतिपादन किया, ज्ञान हुआ। क्या? अहम मनुरभवम सूर्यस्य इति। इस तरह ब्रह्म दर्शन मतलब ब्रह्म ज्ञान और साक्षात सर्वात्म भाव है ना। पहला कौन? ब्रह्म दर्शन मतलब ब्रह्म ज्ञान, सर्वात्म भाव मतलब मोक्ष। इसमें कर्तव्यांतर वारणाय उदाहरण। ब्रह्म ज्ञान और मोक्ष, इसके बीच में कोई भी कार्य नहीं है। ये बताने के लिए क्या बताना चाहिए? उदाहरण क्या देना चाहिए? कौन से श्रुति का उदाहरण देना चाहिए? कौन सी श्रुति? तदेतत् पश्यन्, ऊपर लिखो ब्रह्म ज्ञान। प्रतिपेद हम मनुरभवम सूर्यस्य, इसको क्या कहेंगे? सर्वात्म भाव लिखो। जब तुमको ज्ञान हो रहा है कि ये अर्जुन तू कहां है, अर्जुन बोलता है ये यहां मैं हूं, मतलब 1 फुट की जगह में मैं जो खड़ा हूं वहां ही हूं। तो ये कौन से अवस्था में बोल रहा है? ये अविद्या अवस्था में बोल रहा है। और जब सर्वात्म भाव में होगा तो वो क्या बोलेगा? वो क्या बोलेगा? मैं कहां नहीं हूं यही बताओ ना कृष्ण, मैं कहां नहीं हूं ये बताओ। फिर अर्थ क्या होगा? मैं सर्वात्मक हूं, मैं सर्वत्र हूं, क्योंकि मैं ब्रह्म हूं। ये समझ में आया? ब्रह्म दर्शन से ही सर्वात्म भाव होगा। सर्वात्म भाव कहां होगा? ब्रह्मात्म दर्शन से ही क्या होगा? सर्वात्म भाव होगा, है ना। सर्वात्म भाव कहां होगा? कब होगा? ब्रह्म दर्शन से। ब्रह्म ज्ञान होने पर ही क्या हो गया?
वो कभी नहीं बोलेगा कि मैं यहां हूं। फिर क्या बोलेगा? मैं सर्वत्र हूं। तेरा नाम क्या? व्यवहार में बोलेगा स्वामी वार्तानंद। कान में बताओ ब्रह्म। ये समझ में आया? व्यवहार में दूसरे का त्रास न हो गई, इसलिए बात बोलेगा ना। तो यहां है स्वामी वार्तानंद नाम है। परमार्थ में बोल, तो फिर ये अशोक बोल सकेगा ना। मगर किसी को बालू को मुदा को पूछे परमार्थ में बोल, तो बोलेगा मैं तो मुदा हूं। कौन है मुदा? ये मैं हूं ना मुदा। अरे कौन है मुदा? ये मैं हूं मुदा। कहां है? वहां उस घर में रहता हूं। कितना भी छेड़ो, अरे सच्चा बोल, मैं सच्चा बोल रहा हूं ना। ये समझ में आया? ये कब बोलेगा? ये अविद्या में बोलेगा। जो शास्त्रीय व्यवहार करते हैं उनका व्यावहारिक व्यवहार भी चलता है, शास्त्रीय भी व्यवहार। व्यावहारिक वह इसमें बोला तुम्हारा नाम क्या है? अशोक बड़ा बोलेगा ना। और कमरा बंद करके गुरुजी बोलेगा अब सच्चा नाम तेरा बोल, तो बोलेगा ब्रह्म। बराबर है ना? और व्यवहार काल में बोलने लगेगा कि तेरा नाम क्या है? ब्रह्म। अरे भाई मैं परमार्थ, वो पूछने वाला क्या पूछेगा? मैं तेरे परमार्थ का नाम क्या है नहीं पूछ रहा हूं, तेरा व्यावहारिक नाम क्या है ये पूछ रहा हूं। तो फिर अशोक बड़ा बोलेगा ना, वो बोलेगा तो ऐसा बोलो ना तुम, हम बोलने की क्या जरूरी है? तू क्या है? गुरुजी के पास बैठा है क्या? नहीं है, मेरे पास बैठा है ना। तो मैं व्यवहार में हूं, तू भी व्यवहार की बात बोल दो। इधर की बात उधर कैसे बोल रहा है? जो कमरे में बोलना है ना, वो तो बाहर में कैसे बोलेगा? है ना? जो बातें रात में ही करनी होती है वो दिन दहाड़े करने लगा तो हाहाकार होगा कि नहीं होगा? ये समझ में आ रही है ना? तो वैसी ही बातें हैं ना। बातें कैसी है? जिसके लिए जो योग्य है वैसा ही बोलना पड़ेगा। अयोग्य होगा तो वो धारण नहीं करेगा। परमार्थ में होगा क्या बोलेगा? अशोक तू कौन है? तो मैं अशोक हूं। तू कहां है? मैं यहां हूं। ब्रह्मसूत्र पढ़ने के बाद भी ये बोल रहा तू रो रहेगा, मरते दम तक रोते ही रहेगा। शाप मिल गया ना, भविष्य बोल रहा है मगर उसको तो शाप हो जाएगा ना, है ना? और व्यवहार में किसने बोल रहा? महाराज तुमचं नाव काय? बर्म। वो बोलेगा बर्मा, ते बर्मा आम्हाला माहिती आहे, पण तुमचं नाव काय? आई वडिलांनी ठेवलेलं नाव काय? है ना? तो फिर अशोक बोलना पड़ेगा ना, उनको वो ब्रह्म नहीं चाहिए। और इसके गुरुजी को तेरा व्यावहारिक नाम से जरूर नहीं है। पारमार्थिक समझा है कि नहीं समझे, ये कि इसका अवस्था विशेष, क्षेत्र विशेष की बात है। ये समझ में आया? परमार्थ क्षेत्र में होगा तो परमार्थ की बात होनी चाहिए, व्यवहार क्षेत्र में होगा तो व्यवहार की बात करनी चाहिए। तो जो अज्ञानों की बात क्या है? अज्ञानी किस अवस्था में होते हैं? अज्ञानी अज्ञान अवस्था में ही होते हैं। उनको परमार्थ का गुह्य कुछ भी मालूम नहीं होता है। वो एक धरातल पर ही वर्तते हैं। कौन सा धरातल? व्यवहार, अज्ञान। इसे शास्त्रीय लोग ऐसे दोनों तरफ पर क्या हो जाते हैं? व्यवहार प्रजा, व्यवहार शिक्षण, व्यवहार शिक्षण, व्यवहार शास्त्र चर्चा, ऐसे दोनों धरातल पर व्यवहार करते हैं। कौन? शास्त्रीय लोग। ये समझ में आया? मजदूर से बोलना पड़ेगा तो मैं बोलेगा मैं कौन है?
लाड महाराज मला म्हणतात स्वामी जी से बोलना है तो मैं ब्रह्म हूं, सच्चे बोलो ब्रह्म है, ऐसे ही बोलेंगे ना। तो यहां क्या बोल रहा है? पश्चन मतलब दर्शन होने के बाद बिल्कुल क्या हो गया, मैं तो मनु हो गया, मैं तो सूर्य हो गया हूं, ऐसा हो गया है। ठीक है ना, ये क्या है? सर्वात्म भाव। ये समझ में आया? लिखो, अनुपश्चन के बाद मतलब ब्रह्मज्ञान। मनुरभवम सूर्यश्च कोष्टक करो, उसके बोलो सर्वात्म भाव। ये समझ में आया? पहला कारण क्या है? पश्चन मतलब ब्रह्मज्ञान। उसके बाद में क्या? तत्काल सर्वात्म भाव उसी समय। उसके बीच में देर नहीं है। इति ब्रह्म दर्शन सर्वात्म भाव और मध्य कर्तव्यांतर वारणाय उदार्यम। ब्रह्म दर्शन और सर्वात्म भाव में दूसरा कोई भी कर्तव्य नहीं होता है। इसके लिए दृष्टांत बताओ। प्रतिपेदे अहम मनुर अभवम सूर्यश्च। ये उदाहरण देना चाहिए। जिसके विषय में ब्रह्म विद्या और मोक्ष के बीच में कोई दूसरा व्यवधान नहीं होता है। इसके लिए उदाहरण कौन सा देना चाहिए? तत्पश्यन् ऋषिर्वामदेवः प्रतिपेदे अहम मनोरभवम सूर्यश्च। वाह, सुंदर हो गया। ये पश्चन है ना, ये शत्रु प्रत्यय है ना। पश्चन प्रतिपेदे ना, जैसा यथा तिष्ठन गायती, तो तिष्ठति गायत्योर्मध्ये तत्कर्तुकम कार्यांतरम नास्ति इति गम्यते ना। खड़े रहते गाता है, तो इसके बीच में व्यवधान नहीं है, ऐसा ही होता है ना। तो तिष्ठति गायत्योर मतलब दो क्रिया, स्थान क्रिया और गायन क्रिया, दो क्रिया। इक्षिपो धातु निर्देश है ना। तत्कर्तुकम कार्यांतरम नास्ति इति गम्यते तिष्ठन् गायति त्वमिनः पिता यो अस्माकम अविद्याया परम पारम तारेसि। त्वमिनः पिता यो अस्माकम अविद्याया परम पारम तारयसि। श्रुतम एवं में भगवत दृशेभ्यस तरतिशोकम आत्मविदिति। स्वल्पं सोम भगवा शोचामि तम्माम भगवान शोक से पारम तारयतु। कितना वाक्य है? पिता यह अस्माकम अविद्यायाः परम तारयसि। प्रश्नोपनिषद अर्धविराम करो। श्रुतमी एव भगवत दृशेभ्यस क्या तरतिशोकम आत्मविद। विद्या होने पर तर जाता है। ये हो गया ना। विद्या अनंतर तत्काल तरणम है ना। भगवत दृश्य तरतिशोकम आत्मविद, आत्मज्ञान से तरण हो जाता है। स्वल्प विराम सोम भगवा शोचामी तम्माम भगवान शोक से पारम तारे। यहां भी क्या है? ये भी उदाहरण दिए ना। कौन सा पहला उदाहरण क्या है? ना तद एतत् पश्यन् ऋषिर्वामदेव प्रतिपेदा हम मनोरभवम सूर्यश्च। फिर विद्या और मोक्ष के बीच में दूसरा कार्यांतर नहीं है। इसके लिए और प्रमाण दिए दूसरा। त्वम ही न पिता यो अस्माकम विद्याया परम पारम तारयसि। स्वल्प विराम श्रुतमी में भगवत दृश्यभ्य तरतिशोकम आत्मविद।
सोम भगवम शोचामी तम्माम भगवान शोका से पारम तारेतु। तस्मै मृद कषायाय तमस पारम दर्शति भगवान सनत कुमार। तीसरा, इति च एवं आद्याश्रुतयो मोक्ष क्या है? प्रतिबंध निवृत्ति मात्र में आत्मज्ञान से फलम दर्शयति। ब्रह्मज्ञान और मोक्ष में कार्यांतर नहीं है। इसके लिए प्रमाण क्या? ये किसके लिए उदाहरण है? ब्रह्म विद्या और मोक्ष के बीच में व्यवधान अंतर नहीं है ना। अब ये तीन जो श्रुतियां दिखाई देती है ना, त्वम ही न पिता, पैराग्राफ बदल दो, त्वम ही न पिता के बाद यो अस्माकम अविद्या परम पारम तारयसी, तू ही तो हमारा पिता है जो अविद्या परम पारम तारयसी। ये क्या कह रहे? गुरु को ही पिता मानना। जो पिता तो रक्षण करता है ना बच्चे का, है ना। तो व्यावहारिक जो बातें आए आदि व्याधि, उसे तराने का काम करेगा पिता करेगा, मगर भव दुख का जो है उसे तराने का काम कौन करेगा? गुरु। तो वही तो तुम्हें माता पिता तुम्हें अंतेवासी के लिए ना, है ना। जो गुरु के पास रहने वाला है, तुम मारो, तर्जन करो, काठी से ये करो, फिर भी आप ही हमारे पिता है। भाई घर में पिता काठी से फोड़ काटता कि नहीं? और गुरु ने किया तो फिर पुलिस के पास कैफियत करेंगे, तकरार करेंगे, है ना। और पिता ने मार दिया तो कोई बात नहीं, पिता मारेगा ही, गलत किया तो, है ना। तो यहां त्वमी न पिता यो अस्माकम अविद्या परम पारम तारयसी, तू हमको अविद्या से पार तरण कर रहा है, इसलिए तू ही मेरा पिता है। वो दलक आरोणी को कह रहे ऋषि, परम पारम तारयसी, सारा ज्ञान होने के बाद। अब इधर नारद भगवान को कह रहा, श्रुतम्य भगवत दृश्यभ्य, तुम्हारे जैसे लोगों से मैंने सुना आत्मज्ञानी तर जाता है, मैं तो दुख में हूं तो मुझे भगवान शोक से पारम तारे। तो ये दूसरा भाग है, मैं अज्ञान में हूं, मुझे ज्ञान करवाओ और मुझे मुक्त करवाओ, ये करना है। दूसरा लिखा ना, त्वमी न पिता, एक लिखो वर्तुल करके। फिर दूसरा कौन सा? श्रुतम्य भगवत दृश्यभ्य तरति शोकम आत्मा सोम भगवत शोचामी तमाम भगवत शोक से पारम तार। दो श्रुतम के बाद। तीसरा तस्मै मृद कषाय तमसा पारम दर्शति भगवान सनत कुमार। इसके सारे कषाय मल समाप्त हो गए, क्लेश समाप्त हुए है। अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश, ये सारे क्लेश समाप्त हो गए, उसको अंधकार से दूर हो जाता है। पारम दर्शति कौन? भगवान सनत कुमार। तीसरा, ये तीन श्रुतियां किस काम के लिए, किसके लिए, उसका उदाहरण करना चाहिए। उसका उदाहरण किसके लिए करना चाहिए? मोक्ष प्रतिबंध निवृत्ति मात्रम एवं आत्मज्ञान से फलम दर्शयन्ति। ये तीन श्रुतियां क्या दिखा देती? पैराग्राफ बदलना पड़ेगा। ऊपर वाले का काम अलग है, नीचे वाले का काम अलग है। ये तीन श्रुतियां क्या बताती है? मोक्ष प्रतिबंध निवृत्ति मात्रम एवं आत्मज्ञान से फलम, है ना। आत्मज्ञान से फलम दर्शती, लाल करो ये। इसके लिए कितने श्रुतियां?
तीन श्रुतियां। त्वमिनः पिता यो अस्माकं विद्याया परम पारम तारे श्रुतम ही एवं भगवत दृश्यभ्य तरति शोकम आत्मविद सोम भगवो शोचामी तम्मम भगवान शोक से पारम तारे तस्मै मृदत कषायाय तमस पारम दर्शयति भगवान सनत कुमार। ये तीन श्रुतियां एक दूसरे की लिंक समझ में आ रही है। कृष्णा ऊपर के किसके लिए है? विद्या और मोक्ष के बीच में कोई व्यवधान नहीं होता। इसके लिए पहली श्रुति कौन सी? तद एतत् पश्चान ऋषि वामदेव प्रतिपेदे हम मनुरन अभव सूर्यश्च। ये दोनों के बीच में कोई व्यवधान नहीं होता है। इसलिए ये तीन श्रुतियां बताए। ये किसके लिए बताए हैं? आत्मज्ञान से फलम दर्शयति मोक्ष प्रतिबंध निवृत्ति मात्रम। आत्मज्ञान का फल क्या है? मोक्ष प्रतिबंध निवृत्ति मात्रम है ना। एवं अध्याश्रुतयो मोक्ष प्रतिबंध निवृत्ति मात्रम एवं आत्मज्ञान से फलम दर्शयति। देखो भाई, वहां आत्मज्ञान के बाद में कौन मिलता है? मोक्ष मिलता है। बराबर है ना। सर्वात्म भाव है ना, ये दिखाए ना। ब्रह्म दर्शन सर्वात्म भाव और मध्य कर्तव्यांतर वारणाय उदाहरी। पैराग्राफ बदल दिया ना। अब क्या कह रहे हैं? आत्मज्ञान का देखो, ब्रह्म ज्ञान का फल क्या कहा? वहां सर्वात्म भाव कहा ना। अब क्या कह रहे हैं? ब्रह्म ज्ञान का फल क्या है? मोक्ष प्रतिबंध। अब ये क्या है? एक दूसरे के विरोधी हो गया कि है ना। अरे भाई, कैवल्य का अर्थ क्या है? मोक्ष। मोक्ष का अर्थ क्या है? परमानंद की प्राप्ति। परमानंद की प्राप्ति कैसी होगी? दुख की निवृत्ति। दुख की निवृत्ति कैसी होती? प्रतिबंधक निवृत्ति होगी, दुख की निवृत्ति होगी। तो ये सब क्या है? पर्यायवाची शब्द है। ये समझ में आया? यही मोक्ष है। मोक्ष क्या है? कैवल्य मोक्ष है। मोक्ष क्या है? मुक्ति मोक्ष है। मोक्ष क्या है? अविद्या निवृत्ति है। मोक्ष क्या है? अविद्या से बने हुए आत्मज्ञान के बीच में आने वाले प्रतिबंध की निवृत्ति है ना। तो अज्ञान निवृत्ति, दुर्गतय विभाग, अपवर्ग, परमानंद से प्राप्ति, ईश्वर दर्शनम, ये सब क्या है? इसको इंग्लिश में सल्वेशन कहा है। क्या कहा है? सल्वेशन मतलब मुक्ति। मुक्ति है। तो ये कोई भी शब्द आए, कैसे भी शब्द आए, हमको गड़बड़ाना नहीं चाहिए। उसका थोड़ा सा भाव अलग होता है, इसका थोड़ा सा भाव अलग होता है। सर्वात्म भाव क्या? आत्मज्ञान के बाद में क्या होता है? ये किसमें बता दिया? ये श्रुति में बताया गया। तो आत्मज्ञान के बाद में क्या होगा? प्रतिबंध का विरोध होगा, है ना। और प्रतिबंध की निवृत्ति हो जाएगी। फिर क्या? वही तो आत्मज्ञान है ना। प्रतिबंध से ही हम जकड़े हैं ना। या हमको भगवान दिखने में प्रतिबंध कौन? ये शरीर बन गया ना, है ना। तो शरीर रूप प्रतिबंध आत्मज्ञान से दूर हो गया तो क्या बोलता है? कैसा बोलने लग जाता है? आपुले मरण पहिले में डोळा तो झाला सोळा। कमाल है। 16 म्हणजे भक्ती का 16 ना, है ना। सप्ताह म्हणजे 16 ना, वारी म्हणजे 16, है ना। फिर ये आपुले मरण कैसा 16 होगा? अरे छुटकारा हो गया ना, है ना। अपने स्वरूप का ज्ञान हुआ ना, तो 20 से सुंदर क्या होगा? 16 हो गया। पिंड छूट गया ना। पिंड ही शब्द बोल दिया, एक दफे इसका पिंड छूट गया। तो देखो ये हो गया ना। मोक्ष प्रतिबंध निवृत्ति मात्र में आत्मज्ञान से फलम दर्शन। ये क्या कहते हैं? आत्मज्ञान का फल क्या? मोक्ष प्रतिबंध निवृत्ति। लाल करो। ये दूसरा।
तथा च आचार्य प्रणीतम न्याय उपब्रहितम सूत्रम, आचार्य ने प्रणीत किया हुआ, बादरायणाचार्य ने न्याय से उपब्रहित सूत्रम, दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या ज्ञानानाम उत्तरोत्तर अपाये तद अनंतर अपायात अपवर्ग, न्याय सूत्र है ये। क्या सूत्र है? दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या ज्ञानानाम उत्तरोत्तर अपाय। दुख कैसा दूर होगा? जन्म से कैसा दूर होगा? प्रवृत्ति से कैसा होगा? दोष कैसा दूर होगा? तो मिथ्या ज्ञान दूर होने पर उत्तरोत्तर अपाय तद अनंतर अपायात अपवर्ग, उत्तरोत्तर का अपाय हो जाने पर तदंतर अपायात अपवर्ग, उसके बाद में क्या होगा? अपवर्ग। दुख होता है, उसका कारण कौन? जन्म का कारण कौन? प्रवृत्ति का कारण कौन? दोष क्लेश का कारण कौन? मिथ्या ज्ञान। तो उसका उत्तरोत्तर क्षय होने पर तदंतर अपायात, उसके बाद में कोई अपायात अपवर्ग, उसके बीच में होने वाला अंतर का अपाय होने पर अपवर्ग इति। तो ब्रह्म विज्ञान तीसरी बात बताई, मिथ्या ज्ञान अपाय है ना। सर्वात्म भाव एक, दूसरा मोक्ष प्रतिबंध अपाय, और ये मिथ्या ज्ञान अपाय। ब्रह्म एकत्व विज्ञानात् भवति। न च इदं ब्रह्मात्म एकत्व विज्ञानम संपद रूपम, तद्भाव रूप नहीं है। क्या है ना? ब्रह्म और आत्मा का एकत्व विज्ञान ये क्या है? मुक्ति कितनी है? 4 प्रकार की। बोलो कौन सी? सलोकता, समीपता, सायुज्यता। सायुज्य रूप मुक्ति नहीं है। न तो इदम ब्रह्मात्म एकत्व विज्ञानम संपद रूपम, उसको किसी को प्राप्त करना है, इस रूप में नहीं होता है ना। पैराग्राफ बदल दो। जैसे संपत्ति का उदाहरण बता रहे, अनंतम वै मनो स्वल्परम अनंता विश्वे देवा स्वल्परम अनंतम एव स तेन लोकम जयति इति। ये क्या क्या मन से कल्पना के, अनंत वै मनो अनंता विश्वे देवा अनंतम एव स तेन लोकम जयति, उससे ये ऐसा ज्ञान होने से वो इस लोक को प्राप्त होकर के उस लोक में चला जाता है। ये संपत्ति बताई, ऊपर लिखो संपत्ति। अध्यास रूपम न च अध्यास रूपम, अध्यास का रूप मनो ब्रह्म इति उपासित, आदित्यो ब्रह्म इति आदेश, या मन आदित्यादिशु ब्रह्म दृष्टि अध्यास, ये अध्यास का उदाहरण है। तो फिर और क्या किया? नापि विशिष्ट क्रिया योग निमित्तम, है ना, विशिष्ट क्रिया योग निमित्त के कारण, कैसे वायुर्वाव संवर्ग प्राणोवाव संवर्ग इतिवत, विशिष्ट योग क्रिया का निमित्त भी नहीं बनता है।
है ना। चौथा, आज अवेक्षणादि कर्मवत कर्मांग संस्कार रूपम, ये चौथा कर्मांग संस्कार रूपम भी नहीं। 4 बातें बता दिए, है ना। कौन बातें बता दिया? ब्रह्मात्म एकत्व विज्ञान से क्या होता है? मिथ्या ज्ञान का अपाय होता है। लाल करो। ये ब्रह्मात्म एकत्व विज्ञान कैसे है? संपत्ति रूप नहीं, किसी को प्राप्त करना नहीं है, संपत्ति नहीं है। कैसा? यथा अनंतमय मनो अनंता विश्वे देवा अनंतमेव सत्येन लोकम, जैसे किसी लोक की प्राप्ति, लोक प्राप्ति संपत्ति कहा। चलो फिर अध्यास रूप मानो। दूसरा, मन में क्या ब्रह्म का अध्यास किया है ना, आदित्य में ब्रह्म का अध्यास किया है। मन आदित्यादिषु ब्रह्म दृष्टि अध्यास, अध्यास रूप भी नहीं है ना। तो फिर क्या विशिष्ट क्रिया योग निमित्तम मानो। विशिष्ट क्रिया समाधि वगैरह करने से क्रिया योग बताया ना, योग में चल रहा है ना। विशिष्ट योग क्रिया निमित्तम वायुर्वाव संवर्ग प्राणोवाव संवर्ग इति वा। ये तीसरा बता। चौथा, संपदादि रूपे ही ब्रह्मात्म एकत्व विज्ञाने अभ्युपगम्यमान। किसी लोक को प्राप्त करना है या अध्यास करना है या योग क्रिया से संस्कार्य होना है, योग क्रिया निमित्त कुछ बन, विशिष्ट क्रिया योग निमित्त बनना है, अथवा संस्कार्य है। संस्कार रूप मतलब संस्कार्य, संपत्ति मतलब आप्य। अध्यास रूप अथवा क्या है? विशिष्ट क्रिया निमित्त। है ना, ऐसा नहीं है जीवत। अब पैराग्राफ बदल लो। संपदा रूपे ही, संपदा रूप माने तो क्या होगा? ब्रह्मा आत्मा एकत्व विद्वाने अभ्युपगम्य माने, आत्मा ब्रह्म रूप हो जाता है, आत्मा ब्रह्म को प्राप्त होता है, ऐसा माने तो तत्वमसि अहम ब्रह्मास्मि अहमात्मा ब्रह्म इति एवं आदि नाम वाक्या। ब्रह्मा आत्म एकत्व वस्तु प्रतिपादन पर पद समन्वय पिडेत, संपत्ति रूप होगा। साक्षात जो आत्मा था वो ब्रह्म रूप हो गया, आपत्ति होगी। तो फिर क्या हो गया? तत्वमसि अहम ब्रह्मास्मि अहम आत्मा ब्रह्म प्रज्ञानम ब्रह्म इत्यादि वाक्यों को पद ब्रह्मात्मक एकत्व वस्तु प्रतिपादन पर पद समन्वय पिडेत, वो नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। एक, फिर विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया इति च एवं आदिनी अविद्या निवृत्ति फल श्रवणानि उपरुद्धेरन। ये दूसरा दोष लिखो। क्या किया? जो है नहीं वो है होकर के क्या दोष हो गए वो बता रहे, तर्क किया जा। क्या पैराग्राफ बदल दिया? संपदादि रूपे ही ब्रह्मात्म एकत्व विज्ञान, परमात्मा एकत्व विज्ञान संपदादि रूप मानने पर
संपदादि रूपे ये ब्रह्मात्म एकत्व विज्ञाने अभ्युपगम्य माने तत्वमसि अहम ब्रह्मास्मि अयमात्मा ब्रह्म इति एवं आदीनां वाक्यानां ब्रह्मा आत्म एकत्व वस्तु प्रतिपादन पर पद समन्वय पीड्येत। ये प्रथम दोष। फिर विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया इति च एवं आदीनि अविद्या निवृत्ति फल श्रवणानि उपरुद्धेरन। दूसरा दोष, ब्रह्म वेद ब्रह्मैव ब्रह्म भवति इति एवं आदीनि तद्भाव आपत्ति वचनानि संपदादि पक्षे न सामंजस्येन उपपद्येरन। तीसरा दोष, तस्माद् न संपदादि रूपम ब्रह्म आत्म एकत्व विज्ञान। ये निर्णय हुआ, लाल करो। इसलिए पुरुष व्यापार तंत्र ब्रह्म विद्या नहीं है। संपदादि मतलब मैं उसको नहीं होने पर भी उसके जैसा हूं, ऐसी संपत्ति करना। पैराग्राफ बदल दो। इधर नीचे टीका में देखो, ननु ब्रह्मात्म एकत्व विज्ञान अपनी भेद ज्ञानवत न प्रमा। भेद ज्ञान की तरह प्रमा नहीं। संपदादि रूपत्वेन भ्रांतित्व। जो आत्मा ब्रह्म नहीं है वो ब्रह्म बनना, ये संपत्ति है। जो जैसा नहीं है वो उसके विपरीत बनना, ये क्या है? ये संपत्ति कहां है? टीका में देखा, ब्रह्मात्मा एकत्व 77 पेज पर नीचे, सबसे नीचे, ब्रह्मात्मा एकत्व विज्ञानम अपि भेद ज्ञानवत न प्रमा। क्यों? जैसे एक नहीं होने पर भी एक मानना, ये भ्रांति है ना। संपदादि रूपत्वेन भ्रांतित्वात् इत्यतः न च इदं ब्रह्मात्म एक विज्ञानम संपद रूपम। संपत्ति या संपद का अर्थ क्या? अल्पालंबन तिरस्कारेण उत्कृष्ट वस्तु अभेद ध्यानम संपत्ति है ना। लाल करो। लाल करो। संपत्ति एक पारिभाषिक शब्द है परमार्थ में। कार्य नवीन अल्प आलंबन, अपने को छोटेपन तिरस्कार करके उत्कृष्ट वस्तु भेद ज्ञान, भेदक अल्पालंबन तिरस्कारण उत्कृष्ट वस्तु अभेद ज्ञान, ये क्या है? संपत्ति है। संपत्ति समझ में आया क्या? तुम अल्प आलंबन वाले है ना। अल्प ध्येय वस्तु है और बहुत ध्येय वस्तु है, बहुत उत्कृष्ट भेद वस्तु है, उत्कृष्ट वस्तु की है। अल्प आलंबन को तिरस्कार करके उत्कृष्ट वस्तु का भेद का ध्यान संपत्ति है।
मनः सवृत्त्या अनन्त्यात् अनन्तम् तद उत्कृष्टा विश्वदेवा अपि अनंता इति अनंतत्व साम्यात् विश्वे देवा एवं मन इति संपत्तया अनंत फल प्राप्तिर्भवति। क्या कहा? मन सवृत्ति से अनंत्यात् अनंत, मन की अनंत वृत्तियां होती है ना, इसलिए मन अनंत है। उससे उत्कृष्ट कौन है? विश्व देवापि अनंता। तो दोनों में मन और विश्वदेव में साम्य है। किसका? अनंत तत्व का साम्य। तो विश्वदेव, मन ही विश्वदेव है। ये संपत्ति करने से अनंत फल प्राप्तिर भवति। ये समझ में आया? मन के अनंत वृत्तियां होती है, इसलिए मन अनंत है। कहा है ना, अनंतम वै मनो। क्यों? अनंतम वै मन। क्यों? अनंत वृत्तित्वात् है ना। और विश्वे देवा कितने हैं? वो भी अनंत है ना, है ना। तो उससे क्या होगा? आम विश्वे देवा, विश्वे देव ही क्या है? मन है। ये संपत्तया अनंत फल प्राप्ति। मेरा मन विश्वदेव है, ऐसी कल्पना से क्या किया? क्योंकि मेरा मन कैसा? अनंत फल वाला, अनंत वृत्ति वाला है। तो मेरा मन कैसा है? अनंत है। विश्वदेव कैसे? अनंत है। इसलिए मेरा मन कौन है? विश्वदेव है। तो विश्वदेव के लोक को वो जीतता है ना, ये संपत्ति है। संपत्ति का अर्थ व्याख्यान क्या किया? अल्पालंबन तिरस्कारेण उत्कृष्ट वस्तु वेद ध्यानम संपत्। अल्पालंबन तिरस्केण उत्कृष्ट आलंबन ध्यानम संपत्, है ना। मैं मन हूं ना, मेरी अनंत वृत्ति है, तो फिर मेरा मन अनंत है ना, है ना। पर उससे श्रेष्ठ कौन है? विश्वे देवा है, वो भी अनंत है। अनंता विश्वे देवा। तो उससे वो क्या करेगा? अनंत लोक को जीतेगा। सब लोग देवताओं के लोगों को जीतेगा। ये हो गया विश्व देवा एवं मन। कैसे? मन क्या है? विश्व देव है। ऐसा मानने से उसको क्या हो गया? अनंत फल की प्राप्ति होता। उस तरह ब्रह्मदेव ब्रह्म चेतन है ना, आत्मा भी चेतन है ना। चेतनत्व साम्या जीवे ब्रह्म अवेद संपत् इति न। ब्रह्म चेतन है, आत्मा भी चेतन है, दोनों में चेतन का साम्य है। इसलिए जीव में ब्रह्म का अभेद है। जीव ब्रह्म से अभिन्न है। इसको कहते हैं संपत्। क्या? चेतनत्व साम्यात्। ब्रह्म चेतन है, आत्मा चेतन है, दोनों में चेतन होने से जीव में ब्रह्म का अभेद है। ये क्या है? संपत्। ये भी नहीं है ना। अब बोल रहे अध्यास क्या है? लाल करो। आलंबन से प्राधान्यनेन ध्यानम प्रतीकोपास्तिर अध्यास। आलंबन का प्राधान्य रूपा से ध्यान, प्रतीक का उपासना, ये अध्यास है।
शालिग्राम वो है विष्णु, विष्णु ही शालिग्राम क्या है, विष्णु है। तो प्रतीक उपासना होगी ना, ये अध्यास। आलम्बन से प्राधान्येन ध्यानम क्या है, प्रतीक उपास्य अध्यास। आलम्बन का प्राधान्य से ध्यान, प्रतीक की उपास्ति, इसको क्या कहा है, अध्यास कहा है। फिर ब्रह्म दृष्टि से मन की अथवा आदित्य की, तथा हम ब्रह्म इति ज्ञानम अध्यासो न, इससे क्या होगा, ब्रह्म दृष्टि से मन अथवा आदित्य, इसका ध्यान, ये क्या हो गया, अध्यास है। इसलिए अहम ब्रह्म इति ज्ञान, ये अध्यास नहीं है। ये क्या कहा, नच अध्यास रूपम, मन भिन्न है, ब्रह्म भिन्न है, विष्णु भिन्न है, शालिग्राम भिन्न है, दोनों का भेद का दर्शन हो रहा है। फिर भी आग्रह किया है मन को ब्रह्म का अध्यास करके उपासना करो, आदित्य को ब्रह्म करके उपासना करना। मन आदित्यादिषु ब्रह्म दृष्टि अध्यास, ऐसा आत्मा में ब्रह्म का अध्यास नहीं होता, अध्यास रूप से नहीं करना। अब बोले आदेश का अर्थ है उपदेश, आदेश का अर्थ है उपदेश, है ना। आदित्यो ब्रह्म इति आदेश है ना, आदेश मतलब उपदेश। आप कह रहे तीसरा, नापि विशिष्ट क्रिया योग निमित्तम वायुर्वाव संसर्गम प्राणो वाव संसर्गम इतिवत, क्रिया विशेषे, विशिष्ट क्रिया, टीका में देखो, क्रिया विशेषो विशिष्ट क्रिया, क्रिया विशेष को विशिष्ट क्रिया, तया योगो मतलब निमित्तम, यस्य ध्यानस्य, तब ध्यानम क्रिया विशिष्ट क्रिया योग निमित्तम कौन, ध्यानम, ऊपर लिखो ध्यानम, विशिष्ट क्रिया योग निमित्तम कौन, ध्यानम। क्रिया विशेष रूप है, विशिष्ट क्रिया, विशिष्ट क्रिया, उस क्रिया के योग मतलब निमित्त, जिस ध्यान का होता है वो ध्यान क्या होता है, क्रिया विशेषो विशिष्ट क्रिया, तया योगो योग निमित्तम यस्य ध्यानस तत्तथा। प्रलय काल में वायु और अग्न्यादीन सवर्ण होती, मतलब सहर्ती, इति संवर्ग, संवर्ग का अर्थ क्या है, नाशक, क्या है, लीन करने वाला, संहार करने वाला, संवर्ग, संवर्ग का अर्थ लग गया संहार करने वाला। प्रलय काल में वायु अग्नि का सहरण करता है कि नहीं, तो वह संवर्ग है। स्वाप काले प्राणो वागादीन सहर्ति नवा, तो संहार क्रिया योगात संवर्ग कौन, प्राण, इति ध्यानम छांदोग्य विहितम। प्राणो वाव संसर्ग, संवर्ग है ना, वायुर्वाव संसर्ग, प्राणो वाव संवर्ग, छांदोग्य, दोनों छांदोग्य उपनिषद में संवर्ग मतलब संहार करता है ना, वायु ही संहार करता है,
क्योंकि अग्नि को पेट में लेता है कि नहीं। प्राणोभाव संहार, दूसरे इंद्रियों को संहार करता है कि नहीं, कहा सुषुप्ति काल में। इस तरह ध्यान ये संवर्ग है, नाश करता है, ऐसा ध्यान छंदोग्य में कहा। तो ये क्या है, विशिष्ट क्रिया योग निमित्तम ध्यानम यथा वायुर्भाव संसर्ग प्राणुभाव संस्कृति। अब ये तीसरा बताया, संस्कार्य भी नहीं है। आज अवेक्षणादि कर्मवत कर्म अंग संस्कार उत्पन्न, कर्म के अंग के पत्नी अवेक्षितम आज्यम भवती, पत्नी ने देखा हुआ क्या होता है, घी होता है। इति उपांश जाने दो। ये पैराग्राफ बदल दो, 4 बात बता दिए। कौन, संपदादि रूप नहीं, फिर अध्यास रूप नहीं, फिर कर्मांग संस्कार रूपम, विशिष्ट क्रिया योग निमित्त नहीं है ना, कर्मांग संस्कार रूपम है ना। और संस्कार्य आप्य आवेक्षणादि कर्मवत कर्म अंग संस्कार रूपम 4 बता दिए। कितने बता दिए, अध्यास रूप 2, और तीसरा क्या है, संपद रूप नहीं है। ऊपर परिच्छेद में लिखो, ब्रह्म ज्ञान संपद रूपम न, ब्रह्म ज्ञान के बाद में दूसरा अध्यास रूपम न, तीसरा विशिष्ट क्रिया योग निमित्त न, और संस्कार रूपम न। अब कल करेंगे भाई। प्रतिज्ञा चतुष्टय, 4 प्रतिज्ञा है ना। पहले क्या, ब्रह्म ज्ञानम संपदादिवत न, अध्यास रूपम न, विशिष्ट क्रिया योग निमित्तम न, फिर क्या, संस्कार यम न। ये 4 बताए ना। उसको हेतु क्या है, कारण क्या है, 4 प्रतिज्ञा के, उसका हेतु क्या। अरे भाई संपदादि रूप माने तो क्या होगा, तत्वमसि अहम ब्रह्मास्मि अहम आत्मा ब्रह्म इत्यादि वाक्यों को ब्रह्मा आत्मा एकत्व वस्तु प्रतिपादन पर पद समन्वय पीड़ित। ये पहला दोष, प्रथम दोष। पहला दोष क्या है, पद समन्वय ब्रह्म एकत्व वस्तु प्रतिपादन पर पद समन्वय पीड्यत। फिर हृदय ग्रंथ विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्वसंशया इति एवं आदि अविद्या निवृत्ति फल श्रवणानि उपद्रव। ये दूसरा दोष क्या, अविद्या निवृत्ति फल श्रवणानि उपरुद्धेरन, ये दूसरा दोष। तीसरा, ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भुंक्ति एवं आदिनी तद आपत्ति वचनानि, 2 तीन हो गया ना। ये तीसरा भी क्या होगा, संपदादि पक्षेन सामंजस्येन उपपद्येरन। 3 दोष बता दिए। कौन से दोष, 3 दोष बता दिए। पद समन्वय, कब ये 3 दोष आ जाएंगे, संपदादि रूपी ब्रह्मात्मा एकत्व विज्ञानी अभ्युपगम्यमानी, अभ्युपगम्यमानी के दोषा, पर समन्वय पीड्यत। दूसरा, अविद्या निवृत्ति फल श्रवणानि उपरुद्धेरन। तीसरा, संपदादि पक्षे न सामंजस्य तद्भाव आपत्ति वचनानि संपदादि पक्षे न सामंजस्य न उपरुद्धेरन। तद आपत्ति तद्भाव आपत्ति वचनानि
संपदादि पक्षेन सामंजस्येन उपपद्येरन। ये तीन दोषों के कारण, पहला दोष, दूसरा दोष, तीसरा दोष, तीन दोषों के कारण क्या बताया है? आत्मा संपदादि रूपम ब्रह्मात्म एकत्व विज्ञानम। ये लाल करो, ये निगमन वाक्य। तस्मात न संपदादि रूपम, संपदादि रूप नहीं है, फिर क्या है? अध्यास रूप नहीं है, फिर तद्भाव आपत्ति वचन नहीं है। कौन से दोष आते हैं? पद समन्वय की पीड़ा होगी, निवृत्ति फल श्रवण का ऊपर उद्देरण, निवृत्ति फल श्रवणानि उपरुद्येरन, तद्भव आवति वचनानि संपदादि पक्षेन सामंजस्येन उपपद्येरन। ये तीन दोष हो गया है ना। तस्मात् न संपदादि रूपम ब्रह्मात्म एकत्व विज्ञान, निगमन वाक्य। क्यों ये लाल किया? क्या लाल किया? ये तीन दोष आते हैं, इसलिए न संपदादि रूप ब्रह्मात्म एकत्व विज्ञान। संपदादि रूप ब्रह्मात्म एकत्व विज्ञान नहीं है, इसलिए पुरुष का अधीन नहीं होगा है ना। आप्य, संस्कार्य, विकार्य, और क्या है? संस्कारी, आप्य, उत्पाद्य, आप्य, संस्कार्य, विकार्य, ऐसे नहीं होने से ये चार बातें हो गए तो वो कर्ता के आदि तंत्र में होगा ना। अतो न पुरुष व्यापार, अतो का अर्थ क्या? संपदादि रूप ब्रह्मात्म एकत्व विज्ञान नास्ति अतः। तस्मात् न संपदादि रूपम ब्रह्मात्म एकत्व, तो आप्यादि भावात क्या लिखना? अतः मतलब आप्यादि भावात, उत्पत्त्यादि भावात न पुरुष व्यापार तंत्र ब्रह्म विद्या। प्रश्न चिन्ह किया तो फिर प्रश्न है किम तरी ही, पैराग्राफ बदल दिया। अब क्या है? किम तरी, तो फिर ब्रह्म विद्या क्या? प्रत्यक्षादि प्रमाण विषय वस्तु ज्ञान वस्तु तंत्र। प्रश्न है, विकल्प हो गया, ब्रह्म विद्या पुरुष तंत्र उत वस्तु तंत्र। विकल्प लिखो आगे क्या है? ब्रह्म विद्या ऊपर लिखो परिच्छेद में। परिच्छेद में क्या लिखेंगे? ब्रह्म विद्या पुरुष व्यापार तंत्र अथवा उत वस्तु तंत्र। वस्तु तंत्र तो कह रहे प्रत्यक्षादि प्रमाण विषय वत वस्तु ज्ञान वत वस्तु तंत्र एवं ब्रह्म विद्या। निर्णय किया ना, न किसके अधीन नहीं है? पुरुष व्यापार तंत्र ब्रह्म विद्या न, किंतु वस्तु तंत्र ब्रह्म विद्या। इस तरह का जो ब्रह्म है और उसका ज्ञान भी किसी भी युक्ति से कार्य में उनको अनुप्रवेश करना, कल्पना करना शक्य नहीं। एवं भूत से ब्रह्मण, इस तरह होने वाला जो ब्रह्म है उसका ज्ञान न कयाचित युक्त्या शक्य कार्य अनुप्रवेश कल्पित, उसका किसी भी युक्ति से कार्य में उनको डालना शक्य नहीं। इस तरह का एवं भूत से मतलब उत्पत्त्यादि भाव रहित, जिसमें उत्पाद्यता नहीं है, आप्यता नहीं है, संस्कार्यता नहीं है, विकार्यता नहीं है,
तो किसी भी युक्ति से उल्टा पुल्टा कर करके उसको क्रिया में डालना शक्य नहीं है। अरे क्रिया में किसको डालेंगे? जो उत्पत्ति, उत्पाद्य, आप्य, विकार्य, संस्कार्य होगा तो उसको कहां डालेंगे? क्रिया में डालेंगे। जो ऐसा कोई नहीं है उसको क्रिया में कैसे डालेंगे? नहीं है ना। जो आलिंगन देने योग्य होगा उसको आलिंगन देंगे ना। जो पाय धरने योग्य होगा उसको पाय धरेंगे कि नहीं? है ना, क्रिया होगी ना, पाय धरेंगे। पाय धरने योग्य नहीं होगा तो पाय नहीं धरेंगे, है ना। तो उसमें किसी भी क्रिया योग्यता है नहीं। किसमें? ब्रह्म में। तुम उसको भातुकलो दे सकते हैं क्या? वो तुमको कड़े पर लेगा क्या? वो तुमको कंधे पर लेगा क्या? मस्तक पर लेगा क्या? वो तुमको हाथ में लेकर के हवा में उड़ाएगा क्या? नहीं है। ये सारी क्रियाएं नहीं है उसमें। पूजा करो हाँ ना, समझना है तो ना। काशिया ने पूजा करूं, पूरा अभंग ऐसा है। हाँ, काशया गाने में गाऊ, है ना। ऐसा ही मंत्र में ऐसा ही होगा। किस मंत्र से मैं तो तेरी पूजा करूं? अक्षता क्या दियो, पुष्प क्या लाऊं? ठीक है ना। जिथे पाहू तिथे तुझे ही दर्शन। दक्षिणा तरी स्वरूप ते तुझे। दक्षिणा क्या देऊ, तीर्थ क्या करू? जिथे जिथे बघू, जिथे जातो तिथे तू माझा सांगाती, जिथे जिथे जातो तिथे मला तू दिसतोय। ये तो परिस्थिति कहां हो जाएगी? ये उच्च अवस्था पर गए तो, है ना। सर्वात्मक भाव आ गया, अपना अस्तित्व पूर्ण लीन किया परमात्मा में। तो फिर ये जिंदा शरीर यहां है, फिर भी भाव तो तन्मय भाव में है, विश्वात्मक भाव हो गया है। और विश्वात्मक भाव में वो चला गया तो फिर उसको हम मनुरभव सूर्यश्च, ये भाव हो जाता है ना उसका। हे विश्वचे माझे, हे विश्वचे माझे घर, ऐसी मती ज्याची स्थिर, किंबहुना चराचर आपण झाला। ये भाव तो कदाचित किसी का ही होता है। जैसे कि ज्ञानेश्वर महाराज, इनका ही होगा, तुकाराम महाराज, अभंग आते हैं। वैसे यह अनुभव एक क्षण भर भी आ गया तो भी क्या हो गया? अनंत साल के अज्ञान का तुम क्या कर सकते हो? भेद कर सकते हो। मर्म मिल गया ना। जहां वर्म मर्म ये शब्द तुकाराम महाराज प्रयोग करते हैं ना, उसका भाव तुम समझो। वर्म मतलब जो किसी को मिला नहीं है, जो कोई न जानते, ऐसा किसी अनुग्रह के कारण तुमको भेद का ज्ञान मालूम हो जाना, इसको क्या कहते हैं? वर्म, गुह्य, रहस्य, ये सब इसको माना जाता है। ये रहस्य मालूम हो गया तो तुम अमर हो गए ना। वो 16 हो जाता है आपके लिए, मरण नहीं होता है, 16 होता है। प्रत्यक्षादि प्रमाण विषय वस्तु ज्ञान वस्तु तंत्राय वह ब्रह्म विद्या कैसी? एवं भूत स ब्रह्मण त्यज्ञान सच कयाचित वृत्त्या शक्य कार्ये अनुप्रवेश कल्पितुम न च विशिष्ट क्रिया कर्मत्वेन काया अनुप्रवेशो ब्रह्मण। विशिष्ट क्रिया का कर्म रूप से कार्य में अनुप्रवेश ब्रह्म का नहीं होता है। क्यों? विधि क्रिया। विधि क्रिया, विधि क्रिया का कर्म, विधि मतलब ज्ञान है, विदिर्लु ज्ञान है ना। विदिर्लु क्रिया का कर्म से कार्य में अनुप्रवेश नहीं। वेद ज्ञान क्रिया का कर्म रूप से कार्य में अनुप्रवेश नहीं है। अन्न देव तद विदिताद अविदिताद अधि, है ना। अन्य देव तद विदितात् अथो अविदितात् अधि इति विधि क्रिया अकर्मत्व प्रतिषेधात्। विधि क्रिया कर्मत्व प्रतिषेधात्,
येन इदम सर्वम विजानाति तम केन विजानियात इति च। उसको कैसे तुम जानेंगे? अरे जिसके द्वारा तुम सबको जानते हो उसको तुम किससे जानेंगे? कौन से कारण से जानेंगे? रे कौन जानेगा उसको? क्योंकि तुम तो स्वयं है ना बाबा। तुमको स्वयं को कौन जानेगा? किससे जानेगा? तुम स्वयं को स्वयं ही है ना, है ना। न तो विधि क्रिया कर्मत्वेन कार्यानुप्रवेशो ब्रह्मण जो अन्य देवता अविदितात् अति इति विधि क्रिया कर्म प्रतिषेधात् येन एव सर्वं विजानाति तम केन विजानीयात् इति च। तथा उपास्य क्रिया कर्मत्व प्रतिषेधोपि उपासन क्रिया का कर्मत्व भी ब्रह्म में प्रतिषेध होता है। यद वाचानुविदितम वेन वागभ्यद्यते इति अविषयत्वं ब्रह्मण उपन्यस्य। ब्रह्म तो विषय है, वाणी का नहीं है। तदेव ब्रह्म तम विद्धि नेदम यदिदम उपासते। साफ कह दिया है, जो उपासना किया जाता है वो ब्रह्म नहीं है। जिसे वाग जो वाणी से पुकारा नहीं जाता, जिसके कारण वाक शब्द को उच्चारण करते हैं, वही ब्रह्म है। जो उपासना तुम कर रहे हो ना, ये कोई ब्रह्म नहीं है। ये साफ कह रहा है उपनिषद। पैराग्राफ बदल दो और यहां रुक जाएंगे। यहां तक आया है, यहां तक बड़ा आनंद आ जाता है यार। धन्य हो, धन्य हो, धन्य शास्त्रम, धन्य गुरु, धन्यो हम, धन्य मम पुण्यान। एकदम बर्फ झाला काय।